हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आप अपने क्लास 10th की पढ़ाई बड़ा ही जुनून के साथ कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी पढ़ाई प्रारंभ नहीं की है तो भाई अब समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप लोगों को पढ़ाई प्रारंभ कर ही देनी चाहिए। बच्चों मेरे पास एक प्रश्न है, ये प्रश्नावली 5.3 का ये तीसरे का पहला सवाल है और मुझे इसमें क्या ज्ञात करना है। कह रहे हैं प्रथम पद हमारे पास 5 दिया है और ये डी दिया है हमारे पास 3, जिसको हम हिंदी में सार्वधातुक कहते हैं, और एनवा पद हमारा 50 दिया है। एन और एस एन का मान ज्ञात करना सिंपल है ना। तो एन कैसे ज्ञात करते हैं और एस एन कैसे ज्ञात करेंगे, वो सब जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों को क्लास 10th के सवाल सीखने हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर एन ज्ञात करना है तो आपको एक फार्मूला लगा देना। कौन सा कहेंगे, ए हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इससे मुझे एन ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो ए एन के जगह पर जो मान है वो मैंने यहाँ रख दिया है, कितना है 50 से रख दिया, और ए का मान यहाँ 5 था वो भी रख दिया, प्लस एन मुझे निकालना है तो हमें एन पता नहीं, एन के जगह पर एन और डी का मान 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा कितना था 50 था। अब ये 5 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, क्यों ये भी चिन्ह प्लस का था और पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है ना। तो ये +5 था इधर आ गया माइनस का हो गया, बराबर में n-1 बचा और गुणे में कितना था 3, तो ये 3 बचा। अब इसमें से हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा बताओ। कहेंगे 50 में से 5 जाएंगे तो भैया 45 बचेंगे, है ना। 45 बच गए, n-1 और गुणे में हमारे पास 3 है। अगर हम 45 के बटे में 3 आ जाएंगे, ये गुणे में था ये हमारे बटे में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा n-1, 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, मतलब 15 आ जाएगा बराबर n-1। अब 1 को भी इधर लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर कर रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं n बराबर 15 में एक जोड़ देंगे 16। n का मान पहले तो मैंने आसान तरीके से निकाल दिया है ना। ये तो भाई कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो मुझे बताओ कि मुझे सर ये नहीं आता है, कहाँ से क्या नहीं समझ में आता है। जैसे हमने यहाँ पर 3 यहाँ लेके आया, आखिर क्यों आया है, और ये 5 जब इसके सामने आया है और ये 3 इसके बटे में आया। अगर ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं तो मुझे एक बार बता दीजिए, तो मैं आपको वैसा एक वीडियो बना दूंगा जिससे ये चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब बात आती है कि योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। एस एन होता है बच्चों योगफल, ये एस एन निकालना है, इन्होंने बोला एस एन निकालो, तो एस एन होता है योगफल। योगफल ज्ञात करेंगे तो ये फार्मूला होना चाहिए याद, n/2 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होना चाहिए फार्मूला हमें याद। n कितने अभी निकाले हमने, n का मान 16 आया तो हमें 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n के जगह पर मुझे 16 कर देना है बच्चों, 2 और गुणे a का मान कितना था 5 था ना, सवाल में ही दिया है, और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस का 1 और d का मान बच्चों कितना है, d का मान 3 दिया है, 3 रख देंगे। बस मान हमें निकालना आना चाहिए, सवाल तो भाई आसान तरीके से लग जाते हैं, है ना। ये हमारा 8 हुआ, ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, 5 की गुणा 2 से 5 दूना 10, यह हमारे कितने बचे 15 और गुणे में 3, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ये हमारा 8, ये 10, 15 के 3 गुणा हो जाएगी 15 3 45, 8 जोड़ दीजिए 55 हो जाएंगे बच्चों, कितना हो जाएंगे 55, 45 में 10 जोड़ेंगे 55 हो जाएंगे। अब गुणा कर देंगे भाई, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा, 8 की गुणा 5 से करेंगे 8 पंचे 40, फिर 8 पंचे 40 और 4 हासिल के 44 हो जाएगा। मतलब ये हमारा एस एन मतलब 16 पदों का योगफल जो है 440 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, एस एन का मान हमारा 440 आ गया और एन का मान हमारा 16 आया। इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे जो है फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।